प्रियदर्शने, क्या कारण है कि पांडव सदा तुम्हारे अधीन रहते हैं और सबके सब तुम्हारे मुंह की ओर देखते रहते हैं? आप सभी से अनुरोध है कि यदि आप इन वीडियोस को लाइक, शेयर या सब्सक्राइब नहीं भी कर सकते तो इन्हें पूरा अवश्य सुने और लाभान्वित हों। वह द्रौपदी कितनी महान थी जिसने श्री कृष्ण की पत्नी सत्यभामा को सती स्त्री के कर्तव्यों की शिक्षा दी। संपूर्ण महाभारत कथा। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, जब महात्मा पांडव और ब्राह्मण लोग आसपास बैठकर धर्म चर्चा कर रहे थे, उसी समय द्रौपदी और सत्यभामा भी एक ओर जाकर एक ही साथ सुखपूर्वक बैठी और अत्यंत प्रसन्नतापूर्वक परस्पर हास्य विनोद करने लगी। राजेंद्र, दोनों ने एक दूसरे को बहुत दिनों बाद देखा था, इसलिए परस्पर प्रिय लगने वाली बातें कहती हुई वहां सुखपूर्वक बैठी रहीं। कुरुकुल और यदुकुल से संबंध रखने वाली अनेक विचित्र बातें उनकी चर्चा के विषय थे। भगवान श्री कृष्ण की प्यारी पटरानी सत्यजीत कुमारी सुंदरी सत्यभामा ने एकांत में द्रौपदी से इस प्रकार पूछा, शुभे, द्रुपद कुमारी, किस प्रताप से तुम हृष्टपुष्ट अंगों वाले तथा लोकपालों के समान वीर पांडवों के हृदय पर अधिकार रखती हो? किस प्रकार तुम्हारे वश में रहते हुए वे कभी तुम पर कुपित नहीं होते? प्रियदर्शने, क्या कारण है कि पांडव सदा तुम्हारे अधीन रहते हैं और सबके सब तुम्हारे मुंह की ओर देखते रहते हैं? इसका यथार्थ रहस्य मुझसे बताओ। पांचाल कुमारी कृष्णे, आज मुझे भी ऐसा कोई व्रत, तप, स्नान, मंत्र, औषध, विद्या शक्ति, मूल शक्ति, जप, होम या दवा बताओ जो यश और सौभाग्य की वृद्धि करने वाली हो तथा जिससे श्याम सुंदर सदा मेरे अधीन रहें। ऐसा कहकर यशस्विनी सत्यभामा चुप हो गई। तब पतिपरायणा महाभागा द्रौपदी ने उसे इस प्रकार उत्तर दिया, सत्य, तुम मुझसे जिसके विषय में पूछ रही हो वह साध्वी स्त्रियों का नहीं, दुराचारिणी और कलूटा स्त्रियों का आचरण है। जिस मार्ग का दुराचारिणी स्त्रियों ने अवलंबन किया है उसके विषय में हम लोग कोई चर्चा कैसे कर सकते हैं? इस प्रकार का प्रश्न अथवा स्वामी के स्नेह में संदेह करना तुम्हारी जैसी साध्वी स्त्री के लिए कदापि उचित नहीं है। चूंकि तुम बुद्धिमती होने के साथ ही श्याम सुंदर की प्रियतमा पटरानी हो। जब पति को यह ज्ञात हो जाए कि उसकी पत्नी उसे वश में करने के लिए किसी मंत्र, तंत्र अथवा जड़ी बूटी का प्रयोग कर रही है तो वह उससे उसी प्रकार उद्विग्न हो उठता है जैसे अपने घर में घुसे हुए सर्प से लोग शंकित रहते हैं। उद्विग्न की शांति कैसी और अशांत को सुख कहां? अतः मंत्र तंत्र करने से पति अपने पत्नी के वश में कदापि नहीं हो सकता। इसके सिवा ऐसे अवसरों पर धोखे से शत्रुओं द्वारा भेजी हुई औषधियों को खिलाकर कितनी ही स्त्रियां अपने पति को अत्यंत भयंकर रोगों का शिकार बना देती हैं। किसी को मारने की इच्छा वाले मनुष्य उसकी स्त्री के हाथ में यह प्रचार करते हुए विष दे देते हैं कि यह पति को वश में करने वाली जड़ी बूटी है। उनके दिए हुए चूर्ण ऐसे होते हैं कि उन्हें पति यदि जीवा अथवा त्वचा से भी स्पर्श कर ले तो वे निसंदेह उसी क्षण अपने प्राण दे ले। कितनी ही स्त्रियों ने अपने पतियों को वश में करने की आशा से हानिकारक दवाएं खिलाकर उन्हें जलोदर और कोढ़ का रोगी, असमय ही वृद्ध, नपुंसक, नेत्रहीन, गूंगा और बधिर बना दिया। इस प्रकार पापियों का अनुसरण करने वाली वे पापिनी स्त्रियां अपने पतियों को अनेक प्रकार की विपत्तियों में डाल देती हैं। अतः साध्वी स्त्री को चाहिए कि वह कभी किसी प्रकार भी पति का अप्रिय न करे। यशस्विनी सत्यभामे, मैं स्वयं महात्मा पांडवों के साथ जैसा बर्ताव करती हूं वह सब सच सच सुनाती हूं। मैं अहंकार और काम क्रोध को छोड़कर सदा पूरी सावधानी के साथ सब पांडवों की ओर उनकी अन्यान्य स्त्रियों की भी सेवा करती हूं।
अपनी इच्छाओं का दमन करके मन को अपने आप में ही समेटे हुए केवल सेवा की इच्छा से ही अपने पतियों का मन रखती हूँ। अहंकार और अभिमान को अपने पास नहीं फटकने देती। कभी मेरे मुख से कोई बुरी बात ना निकल जाए, इसकी आशंका से सदा सावधान रहती हूँ। असभ्य की भांति कहीं खड़ी नहीं होती, निर्लज की तरह सपोर्ट दृष्टि नहीं डालती, बुरी जगह पर नहीं बैठती, दुराचार से बचती तथा चलने फिरने में भी असभ्यता ना हो जाए इसके लिए सतत सावधान रहती हूँ। पतियों के अभिप्रायपूर्ण संकेत का सदैव अनुसरण करती हूँ। कुंती देवी के 5 पुत्र ही मेरे पति हैं। वे सूर्य और अग्नि के समान तेजस्वी, चंद्रमा के समान आह्लाद प्रदान करने वाले, महारथी, दृष्टि मात्र से ही शत्रुओं को मारने की शक्ति रखने वाले तथा भयंकर बल पराक्रम एवं प्रताप से युक्त, मैं सदा उन्हीं की सेवा में लगी रहती हूँ। देवता, मनुष्य, गंधर्व, युवक, बड़ी सजधज वाला, धनवान अथवा परम सुंदर कैसा भी पुरुष क्यों न हो, मेरा मन पांडवों के सिवा और कहीं नहीं जाता। पतियों और उनके सेवकों को भोजन कराए बिना मैं कभी भोजन नहीं करती, उन्हें नहलाए बिना कभी नहाती नहीं हूं तथा पतिदेव जब तक शयन न करे तब तक मैं सोती भी नहीं हूं। खेत से, वन से अथवा गांव से जब कभी मेरे पति घर पधारते हैं, उस समय मैं खड़ी होकर उनका अभिनंदन करती हूँ तथा आसन और जल अर्पण करके उनके स्वागत सत्कार में लग जाती हूँ। मैं घर के बर्तनों को मांज धोकर साफ रखती हूँ, शुद्ध एवं स्वादिष्ट रसोई तैयार करके सबको ठीक समय पर भोजन कराती हूँ। मन और इंद्रियों को संयम में रखकर घर में गुप्त रूप से अनाज का संचय रखती हूँ और घर को झाड़ बुहार लीप पोत कर सदा स्वच्छ एवं पवित्र बनाए रखती हूँ। मैं कोई ऐसी बात मुंह से नहीं निकालती जिससे किसी का तिरस्कार होता हो। दुष्ट स्त्रियों के संपर्क से सदा दूर रहती हूँ। आलस्य को कभी पास नहीं आने देती और सदा पतियों के अनुकूल बर्ताव करती हूँ। पति के किए हुए परिहास के सिवा अन्य समय मैं नहीं हंसा करती। द्वार पर बार बार नहीं खड़ी होती। जहां कूड़े करकट फेंके जाते हैं ऐसे गंदे स्थान में देर तक नहीं ठहरती और बगीचे में भी बहुत देर तक अकेले नहीं घूमती। नीच पुरुषों से बात नहीं करती, मन में असंतोष को स्थान नहीं देती और पराई चर्चा से दूर रहती हूँ। न अधिक हंसती हूँ, न अधिक क्रोध करती हूँ। क्रोध का अवसर ही नहीं आने देती। सदा सत्य बोलती और पतियों की सेवा में लगी रहती हूँ। पतिदेव के बिना किसी भी स्थान में अकेली रहना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। मेरे स्वामी जब कभी कुटुंब के कार्य से परदेश चले जाते हैं, उन दिनों मैं फूलों का श्रृंगार नहीं धारण करती, अंगराग नहीं लगाती और निरंतर ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करती हूँ। मेरे पतिदेव जिस चीज को नहीं खाते, नहीं पीते अथवा नहीं सेवन करते, वह सब मैं भी त्याग देती हूँ। सुंदरी, शास्त्रों में स्त्रियों के लिए जिन कर्तव्यों का उपदेश किया गया है, उन सब का मैं नियम पूर्वक पालन करती हूँ। अपने अंगों को वस्त्र आभूषणों से विभूषित रखकर पूरी सावधानी के साथ मैं पति के प्रिय एवं हित साधन में संलग्न रहती हूँ। मेरी सास ने अपने परिवार के लोगों के साथ बर्ताव में लाने योग्य जो धर्म पहले मुझे बताए थे, उन सब का मैं निरंतर आलस्य रहित होकर पालन करती हूँ। मैं दिन रात आलस्य त्याग कर भिक्षा, दान, बलि वैश्वदेव, श्राद्ध, पर्वकालोचित, स्थाली पाक यज्ञ, मान्य पुरुषों का आदर सत्कार, विनय, नियम तथा अन्य जो जो धर्म मुझे ज्ञात हैं, उन सब का सब प्रकार से उद्वत होकर पालन करती हूँ। मेरे पति बड़े ही सज्जन और मृदुल स्वभाव के हैं, सत्यवादी तथा सत्य धर्म का निरंतर पालन करने वाले हैं। तथापि क्रोध में भरे हुए विषैले सर्प से जिस प्रकार लोग डरते हैं, उसी प्रकार मैं अपने पति से डरती हूँ, उनकी सेवा करती हूँ। मैं ये मानती हूँ कि पति के आश्रय में रहना ही स्त्रियों का सनातन धर्म है। पति ही उनका देवता है और पति ही
उनकी गति है। पति के सिवा नारी का दूसरा कोई सहारा नहीं है। ऐसे पति देवता का भला कौन स्त्री अप्रिय करेगी। पतियों के शयन करने से पहले मैं कभी शयन नहीं करती, उनसे पहले भोजन नहीं करती, उनकी इच्छा के विरुद्ध कोई आभूषण नहीं पहनती, अपनी सास की कभी निंदा नहीं करती और अपने आप को सदा नियंत्रण में रखती हूं। सौभाग्यशाली ने सत्यभा में मैं सावधानी से सर्वदा प्रातः उठकर समुचित सेवा के लिए सन्नद्ध रहती हूं। गुरुजनों की सेवा शुश्रूषा से ही मेरे पति मेरे अनुकूल रहते हैं। मैं वीरजननी सत्यवादिनी आर्या कुंती देवी की भोजन, वस्त्र और जल आदि से सदा स्वयं सेवा करती रहती हूँ। वस्त्र, आभूषण और भोजन आदि में मैं कभी सास की अपेक्षा अपने लिए कोई विशेषता नहीं रखती। मेरी सास कुंती देवी पृथ्वी के समान क्षमाशील हैं। मैं कभी उनकी निंदा नहीं करती। पहले महाराज युधिष्ठिर के महल में प्रतिदिन 8,000 ब्राह्मण सोने की थालियों में भोजन किया करते थे। महाराज युधिष्ठिर के यहाँ 88,000 ऐसे स्नातक गृहस्थ थे जिनका वे भरण पोषण करते थे। उनमें से प्रत्येक की सेवा में 30-30 दासियां रहती थी। इनके सिवा दूसरे 10,000 और उधर्वरेता यति उनके यहाँ रहते थे, जिनके लिए सुंदर ढंग से तैयार किया हुआ अन्न सोने की थालियों में परोसकर पहुंचाया जाता था। मैं उन सब वेदवादी ब्राह्मणों को अग्रहार अर्थात बलि वैश्वदेव के अंत में अतिथि को दिए जाने वाले प्रथम अन्न का अर्पण करके भोजन, वस्त्र और जल के द्वारा उनकी यथायोग्य पूजा करती थी। कुंती नंदन महात्मा युधिष्ठिर के 1,00,000 दासियां थी, जो हाथ में शंख की चूड़ियां, भुजाओं में बाजूबंद और कंठ में सुवर्ण के हार पहनकर बड़ी सजधज के साथ रहती थी। उनकी मालाएं तथा आभूषण बहुमूल्य थे। अंग कांति बड़ी सुंदर थी। वे चंदन मिश्रित जल से स्नान करती और चंदन का ही अंगराग लगाती थी। मणि तथा सुवर्ण के गहने पहना करती थी। नृत्य और गीत की कला में उनका कौशल देखने ही योग्य था। उन सब के नाम, रूप तथा भोजन आच्छादन आदि सभी बातों की मुझे जानकारी रहती थी। किसने क्या काम किया और क्या नहीं किया, यह बात भी मुझसे छिपी नहीं रहती थी। बुद्धिमान कुंती नंदन युधिष्ठिर की पूर्वोक्त 1,00,000 दासियां हाथ में भोजन से भरी हुई थाली लिए दिन रात अतिथियों को भोजन कराती रहती थी। जिन दिनों महाराज युधिष्ठिर इंद्रप्रस्थ में रहकर इस पृथ्वी का पालन करते थे, उस समय प्रत्येक यात्रा में उनके साथ 1,00,000 घोड़े और 1,00,000 हाथी चलते थे। मैं ही उनकी गणना करती, आवश्यक वस्तुएं देती और उनकी आवश्यकताएं सुनती थी। अंतःपुर के नौकरों के साथ गवालों और गडरियों से लेकर समस्त सेवकों के सभी कार्यों की देखभाल मैं ही करती थी। और किसने क्या काम किया अथवा कौन काम अधूरा रह गया, इन सब बातों की जानकारी भी रखती थी। कल्याणी एवं यशस्विनी सत्यभा में महाराज तथा अन्य पांडवों को जो कुछ आय, व्यय और बचत होती थी, उस सब का हिसाब मैं अकेली ही रखती और जानती थी। वरानने भरत श्रेष्ठ पांडव कुटुंब का सारा भार मुझ पर ही रखकर उपासना में लगे रहते और तदनुरूप चेष्टा करते थे। मुझ पर जो भार रखा गया था उसे दुष्ट स्वभाव के स्त्री पुरुष नहीं उठा सकते थे, परंतु मैं सब प्रकार का सुख भोग छोड़कर रात दिन उस दुर्वह भार को वहन करने की चेष्टा किया करती थी। मेरे धर्मात्मा पतियों का भरा पूरा खजाना वरुण के भंडार और परिपूर्ण महासागर के समान अक्षय एवं अगम्य था। केवल मैं ही उसके विषय की ठीक जानकारी रखती थी। रात हो या दिन, मैं सदा भूख प्यास के कष्ट सहन करके निरंतर कुरुकुल रत्न पांडवों की आराधना में लगी रहती थी। इससे मेरे लिए दिन और रात समान हो गए थे। सत्य, मैं प्रतिदिन सबसे पहले उठती और सबसे पीछे सोती थी। यह पति भक्ति और सेवा ही मेरा वशीकरण मंत्र है। पति को वश में करने का यही सबसे महत्वपूर्ण उपाय
मैं जानती हूं। दुराचारिणी स्त्रियां जिन उपायों का अवलंबन करती हैं उन्हें ना तो मैं करती हूं और ना चाहती ही हूं। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय द्रौपदी की ये धर्मयुक्त बातें सुनकर सत्यभामा ने उस धर्मपरायणा पांचाली का समादर करते हुए कहा, पांचाल राजकुमारी याज्ञसेनी, मैं तुम्हारी शरण में आई हूं। मैंने जो अनुचित प्रश्न किया है उसके लिए मुझे क्षमा कर दो। सखियों में परस्पर स्वेच्छापूर्वक ऐसी हास परिहास की बातें हो जाया करती हैं। द्रौपदी बोली, सखी, मैं स्वामी के मन का आकर्षण करने के लिए तुम्हें एक ऐसा मार्ग बता रही हूं जिसमें भ्रम अथवा छल कपट के लिए तनिक भी स्थान नहीं है। यदि तुम यथार्थ रूप से उसी पथ पर चलती रहोगी तो स्वामी के चित्त को अपनी सोतों से हटाकर अपनी ओर अवश्य खींच सकोगी। सत्य, स्त्रियों के लिए देवताओं सहित संपूर्ण लोकों में पति के समान दूसरा कोई देवता नहीं है। पति के प्रसाद से नारी की संपूर्ण कामनाएं पूर्ण हो सकती हैं। यदि पति ही कुपित हो जाए तो वह नारी की सभी आशाओं को नष्ट कर देता है। सेवा द्वारा प्रसन्न किए हुए पति से स्त्रियों को उत्तम संतान, भांति भांति के भोग, शैया, आसन, सुंदर दिखाई देने वाले वस्त्र, माला, सुगंधित पदार्थ, स्वर्गलोक तथा महान यश की प्राप्ति होती है। सखी, इस जगत में कभी सुख के द्वारा सुख नहीं मिलता। पतिव्रता स्त्री दुख उठाकर ही सुख पाती है। तुम सौहार्द, प्रेम, सुंदर वेशभूषा धारण, सुंदर आसन, समर्पण, मनोहर पुष्पमाला, उदारता, सुगंधित द्रव्य एवं व्यवहार कुशलता से श्याम सुंदर की निरंतर आराधना करती रहो। उनके साथ ऐसा बर्ताव करो जिससे वे यह समझकर कि सत्यभामा को मैं ही अधिक प्रिय हूं, तुम्हें ही हृदय से लगाया करें। जब महल के द्वार पर पधारे हुए प्राण वल्लभ का स्वर सुनाई पड़े तब तुम उठकर घर के आंगन में आ जाओ और उनकी प्रतीक्षा में खड़ी रहो। जब देखो कि वे भीतर आ गए तब तुरंत आसन और पाते के द्वारा उनका यथावत पूजन करो। सत्य, यदि श्याम सुंदर किसी कार्य के लिए दासी को भेजते हों तो तुम्हें स्वयं उठकर वह सब काम कर लेना चाहिए जिससे श्री कृष्ण को तुम्हारे इस सेवा भाव का अनुभव हो। सत्यभामा संपूर्ण हृदय से मेरी सेवा करती है। तुम्हारे पति तुम्हारे निकट जो भी बात कहें वह छिपाने योग्य ना हो तो भी तुम्हें उसे गुप्त ही रखना चाहिए। अन्यथा तुम्हारे मुख से उस बात को सुनकर यदि कोई सौत उसे श्याम सुंदर के सामने कह दे तो इससे उनके मन में तुम्हारी ओर से विरक्ति हो सकती है। पतिदेव के जो प्रिय, अनुरक्त एवं हितैषी सुहृद हों उन्हें तरह तरह के उपायों से खिलाओ पिलाओ तथा जो उनके शत्रु, उपेक्षणीय और अहितकर्ता हों अथवा जो उनसे छल कपट करने के लिए उद्यत रहते हों उनसे सदा दूर रहो। दूसरे पुरुषों के समीप घमंड और प्रमाद का परित्याग करके मौन रहकर अपने मनोभाव को प्रकट न होने दो। कुमार प्रद्युम्न और सांब यद्यपि तुम्हारे पुत्र हैं तथापि तुम्हें एकांत में कभी उनके पास नहीं बैठना चाहिए। अत्यंत ऊंचे कुल में उत्पन्न और पापाचार से दूर रहने वाली सती स्त्रियों के साथ ही तुम्हें सखी भाव स्थापित करना चाहिए। जो अत्यंत क्रोधी, नशे में चूर रहने वाली, अधिक खाने वाली, चोरी की लत रखने वाली, दुष्ट और चंचल स्वभाव की स्त्रियां हों उन्हें दूर से ही त्याग देना चाहिए। तुम बहुमूल्य हार, आभूषण और अंगराग धारण करके पवित्र सुगंधित वस्तुओं से सुवासित हो अपने प्राण वल्लभ श्याम सुंदर श्री कृष्ण की आराधना करो। इससे तुम्हारे यश और सौभाग्य की वृद्धि होगी, तुम्हारे मनोरथ की सिद्धि तथा शत्रुओं का नाश होगा। पतिदेव के जो प्रिय, अनुरक्त एवं हितैषी सुहृद हों उन्हें तरह तरह के उपायों से खिलाओ पिलाओ तथा जो उनके शत्रु, उपेक्षणीय और अहितकारक हों अथवा जो उनसे छल कपट करने के लिए उद्यत रहते हों उनसे सदा दूर रहो। दूसरे पुरुषों के समीप घमंड और प्रमाद का परित्याग करके मौन रहकर अपने मनोभाव को प्रकट न होने दो।
कुमार प्रद्युम्न और सांब यद्यपि तुम्हारे पुत्र हैं, तथापि तुम्हें एकांत में कभी उनके पास भी नहीं बैठना चाहिए। अत्यंत ऊंचे कुल में उत्पन्न और पापाचार से दूर रहने वाली सती स्त्रियों के साथ ही तुम्हें सखी भाव स्थापित करना चाहिए। जो अत्यंत क्रोधी, मद में चूर रहने वाली, अधिक खाने वाली, चोरी की लत रखने वाली, दुष्ट और चंचल स्वभाव की स्त्रियां हों, उन्हें दूर से ही त्याग देना चाहिए। तुम बहुमूल्य हार, आभूषण और अंगराग धारण करके पवित्र सुगंधित वस्तुओं से सुवासित हो अपने प्राण वल्लभ श्री श्याम सुंदर श्री कृष्ण की आराधना करो। इससे तुम्हारे यश और सौभाग्य की वृद्धि होगी, तुम्हारे मनोरथ की सिद्धि तथा शत्रुओं का नाश होगा। आप सभी को कोटि कोटि साधुवाद। आपने इन वीडियोस को इतना प्रेम दिया। नमस्कार, मैं आभा शर्मा जावास। यदि आपको मेरा ये प्रयत्न सराहनीय लगा हो तो मुझे सब्सक्राइब करके प्रोत्साहित करें।